शांता देवी अपने फोन पर फेसबुक चला रही है, जबकि रज्जू और कविता के बीच रसोई में तीखी बहस हो रही है। घूंघट में 3 अन्य बहुएं सुनीता, गीता और मीरा चुपचाप काम कर रही हैं। हाँ बहन जी, मैं भी अब मॉडर्न हो गई हूँ। योगा भी करती हूँ, फेसबुक भी चलाती हूँ और घर के नियम वही पुराने हैं। हमारे जमाने में तो देखो कविता, घूंघट उठाकर मत घूमो, तुम्हारे संस्कार तो धूल में पड़े लगते हैं, ढूंढने से भी न मिले। अरे रज्जो दीदी, ये कौन सा जमाना है? यहाँ तो अब सास भी खुद मोबाइल चलाती है। जब कान सिर्फ ताने सुनते हैं तो जबान भी धार पकड़ ही लेती है। तुम्हारी ये आधुनिकता इस घर को बर्बाद कर देगी। शादी हुई थी घर संभालने के लिए, ना कि घर को बाजार बनाने के लिए। जो साया हर वक्त डर दिखाए ना, वो परछाई नहीं होती, और मैं किसी से डर के नहीं रहूंगी। राजेश काम से घर आता है और दोनों को लड़ते हुए देखकर परेशान हो जाता है। क्या कभी शांति से नहीं रह सकती तुम दोनों? राजेश, तेरी पत्नी को समझा, और कविता तू भी रज्जो से सीख ले। इस घर में मेरा कहा ही आखिरी होता है। तो बहू की जगह कोई मूर्ति बिठा दीजिए ना, बोलना तो उसे भी नहीं आता। अगली सुबह रसोई में रज्जू और कविता के बीच खाने को लेकर और भी ज्यादा तीखी बहस होती है। गीता और मीरा चुपचाप सब्जियां काट रही हैं। कविता, ये गैस पर दाल क्यों जला रही हो? तुमसे तो चूल्हा भी रूठ गया है, रोटी भी सुलग से निकलती है। चूल्हा ही नहीं, इंसान भी रूठ जाए जब हर वक्त जलाने वाला साथ हो तो। मैं अपना काम अपने तरीके से ही करूँगी। तुम्हारी चाल देखकर तो लगता है जैसे मंदिर नहीं मंच पर चढ़ रही हो। हमारे जमाने में बहू जुबान नहीं चलाती थी। आपके जमाने में सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, इसलिए तो आज जवाब देने वाली बहू चुपती है आपको। अगर चाल सीधी ना हो ना, तो हर सीधी बात भी टेढ़ी लगती है। शांता देवी आकर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। बस करो दोनों, तुम्हारे आने से घर की रौनक चली गई है। रज्जो तो बड़ी है, समझदार दिखा अपने आप को। रौनक तब आती है जब मन साफ हो। तानों से नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस अपने तरीके से काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा तरीका ही सबसे अच्छा है। हमारी परंपराएं तो गलत है। तुम्हारी बिंदी से ज्यादा तो ना तुम्हारा घमंड चमकता है। माँ, ये रोज का झगड़ा बंद करवाइए, पूरा घर परेशान हो गया है। मम्मी जी, सब काम रुक गया है। तभी बाहर से काली गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। परिवार के सभी सदस्य चौकन्ने हो जाते हैं। 2 खतरनाक से दिखने वाले अजनबी घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। उनके हाथों में कागजात और धमकी भरे चेहरे हैं। कोई है घर पर? खोलो जल्दी। जी हाँ, आप कौन? क्या काम है? अरे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक लग रही हैं। नमस्कार करते हैं आपको। अरे तेरी क्या अम्मा लग रही है, बहन लग रही है जो नमस्कार कर रहा है। अरे भैया जी, आप भी ना, अरे कभी भी प्यार से बात नहीं करते किसी से। अरे हम कर रहे हैं ना, हमको करने दीजिए। देखिए, हम सेठ अग्रवाल की तरफ से आए हैं। वो जो आपकी जमीन है ना। कौन सी जमीन? वो खेत वाली जमीन, उसके मामले में कुछ बात करनी है आपसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मेरी और मेरी बहू के नाम पे है। ये तो वही बुढ़िया है। ये वाली जमीन आपके और आपकी बहू के नाम है। हमारे बॉस को चाहिए जमीन। चुपचाप से साइन करो, चलो। रसोई में रज्जू और कविता का झगड़ा अभी भी जारी है। देखो दीदी, मैं क्या कह रही हूँ, जो घर में इज्जत नहीं दे पाते वो बहू को क्या संभालेंगे। तुम्हें हर बात में अपनी ही चलानी है, न पूजा का समय याद, न रसोई का। तुम तो सिर्फ मेहमान लगती हो। ये जमीन नहीं बेच सकती, ये मेरी बहुओं की है। मुझे उनसे पूछना होगा। अरे बुढ़िया, एक पाँव तो तुम्हारा कबर में है और दूसरा का केले के छिलके पर रखने के फिराक में हो। अरे किससे पूछना है और क्या पूछना है? अरे हमारे भैया को देखो, इनका गुस्सा बहुत खराब है। अरे मार बार देंगे, किसी को अच्छा लगेगा का? अरे शांति से जो बोल रहे हैं वो करो। और क्या बोल रही थी तुम? पूछना है, किससे पूछना है? हमारे बॉस ने बोला है ना कि ये काम होने का है तो होने का है, समझी का? राजेश बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रामू से रोक देता है। अरे भाई तू रुक जा, ये औरतों का मामला है, तू बीच में मत पड़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी माँ को धमकी देने की? ए भैया, देख रहे हो, झूठा इल्जाम लगा रहा है। ओ भैया जी, हम बात कर रहे हैं प्यार से, समझे? धमकी नहीं दे रहे हैं। धमकी तो देना आप शुरू करेंगे। पहले अपनी अम्मा को समझा लो, मान गई तो ठीक, वरना हम धमकी देंगे। धमकी पे भी नहीं मानेगी तो हाथ पांव चलेंगे हमारे, फिर मत बोलना। मैं नहीं कर सकती। ये जमीन मेरी बहुओं की सुरक्षा है। गुंडे अब शांता देवी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। रामू जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उन्हें झकझोरता है।
अरे बुढ़िया, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? अरे कागजात पे साइन कर और हमें छुट्टी दे, अरे वरना तेरी बहुओं का बहुत बुरा हाल करेंगे, समझ गई क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी बहुओं को धोखा नहीं दूंगी। तुम लोग चले जाओ, ये जमीन नहीं मिलेगी तुम्हें। अच्छा तो ऐसी बात है। अब जरा हम भी देखे तुम साइन कैसे नहीं करती। देखो अगर साइन नहीं किया तो सुबह का सूरज नहीं देख पाओगी। शांता देवी की चीख सुनकर रज्जु और कविता अपना झगड़ा भूलकर दौड़ती हुई बाहर आती है। पीछे से सुनीता और गीता और मीरा भी डरी हुई लेकिन साहस के साथ आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास को छूने की? किसकी औकात है हमारे घर में घुसकर धमकी देने की? अगर हर बार मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा गया तो अब मैं जवाब दूंगी। और आप लोगों के चुप रहने के कारण ही इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है कि ये औरतों को घर में घुसकर धमका रहे हैं। अरे देखो देखो, बहुएं भी आ गई, अब तो मजा आएगा। लगता है दोनों खूब लड़ेंगी, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। कविता डरने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रज्जु भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहू हूँ, पर अब चुप रहने वाली नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ, ये हमारा घर है। जो साया हर वक्त डर दिखाए वो तुम जैसे गुंडे हैं। यहाँ से भागो। और क्या बोल रही है? चले जाए? काहे चले जाए? नहीं जाएंगे हम। अरे समझ नहीं आता क्या तुम लोगों को? एक बार बोला ना, समझ गई ना? चुपचाप से दस्तखत करवाओ और हमें जाने दो, वरना हम हिसाब किताब पे आ गए ना बेटा तो बहुत हालत खराब कर देंगे। तुम हमको साइन दो, हम तुमको आजादी देंगे। राजेश आगे बढ़ता है लेकिन गुंडे उसे धक्का दे देते हैं। कमीनों, औरतों पर हाथ उठाने की हिम्मत, देखूंगा तुम लोगों को। अरे तेरी अम्मा के पति है क्या जो देख लेगा? शांत बैठा रहे, समझे क्या? जो देखना है बाद में देखियो। ए बुढ़िया, चुप से साइन करो और हमें जाने दो, वरना अगर हम हिसाब किताब पे उतर आए ना बेटा, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही रामू शांता देवी को परेशान करता है, रज्जु और कविता एक साथ उस पर टूट पड़ती है और उनके बीच का सारा बैर एक पल में गायब हो जाता है। शैतान, मेरी सास को छूने की हिम्मत! आज तो मैं तुझे मजा चखाती हूँ। निकम्मो, हमारे घर में घुसकर धमकी देते हो। जवाब देना जरूरी हो जाता है जब हर बात पे सवाल हो तो। पांचों बहुएं मिलकर गुंडों को बुरी तरीके से पीटती हैं। गुंडे दर्द से चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ दो, अरे मत मारो, अरे लगती है, अरे माफ कर दो, अरे मेरी माँ की कसम, अरे मेरे पड़ोसी की कसम, अरे मत मारो, लगती है, अरे इतनी जोर से मत मारो, अरे बहन जी आप बेलन से मत मारिए, आपका बेलन बहुत तेज लगता है। अरे बहन जी, अरे मना कर रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मार क्यों रही हो? अरे मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे भैया, आप तो कह रहे थे आपका ब्याह नहीं हुआ, तो बच्चा कहाँ से आया? अब गधे, तुझे बताना जरूरी था क्या? अरे 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 मत मारो। अच्छा स्ट्रेटजी है। अरे हमारा भी 20-20 बच्चा है, हमको भी मत मारो। अरे हमको भी मत मारो। अरे लगती है। अरे भैया को मार लो, हमको छोड़ दो। अरे निकम्मे, मुझे मार रहे हैं। तू मुझे पिटवाने आया है या बचाने आया है? अगली बार तुझे लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भैया आप तो बुरा मान गए। अरे बुरा क्या मानू, यहाँ लग रही है मुझे और तुझे बुरे लगने की परी है। अरे भैया लग तो हमको भी रही है। अरे छोड़ दीजिए ना, हमको पुलिस में दे दीजिए। अरे क्या गुंडों के इतना मारता है क्या? अरे हम केस कर देंगे आपके ऊपर। अरे इतनी जोर से मार रही हो आप लोग हमका। अरे रो क्यों रहा है? अरे नहीं तो क्या करे? अरे कितना मारे ये लोग हमको, और आप हमको बचाने की जगह खुद मार खा रहे हो, बेलन से मार खा रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं तो अरे चुप कीजिए। कितना अच्छा गाँव में खेती बाड़ी करने का सोच रहे थे, बोला था गुंडा बनाऊंगा मैं। साले गुंडा बनाएगा तू हमको? भैया भैया बोलते रहे लेकिन नहीं, ससुर के नाती हमारे कंठ पे सवार हो गया, हमको पिटवा दिया। ए बहन जी हमको छोड़ दो। अरे भैया को कूटो पकड़ पकड़ के। गुंडे गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। घर में शांति हो जाती है। सभी 5 बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और भावुक होकर गले मिलती हैं। कविता, अब मैं समझ गई कि जो दिल में बैर हो उसे हंसी भी ताना लगेगी। मुझे माफ कर देना। दीदी, शुभ और अशुभ सोच में होता है, कदमों में नहीं। आपने सिखाया कि परिवार की रक्षा कैसे करते हैं। आज से हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। आज तक मैं सास बनी रही, पर अब मैं माँ बनकर दिखाऊंगी। शायद घर सही हो जाए। भगवान करे तुम हमेशा एक दूसरे का ऐसे ही साथ दो। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को गले लगाते हैं। घर में खुशी और एकता का माहौल छा जाता है।